गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे पाठ सूरदास का अर्थ एक बार पुनः देखेंगे दोहरान के रूप में। पहला पद देखिए बेटा, उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह गाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी, जो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम गोरी, गुर चाटी जो पागी। बेटा इसमें भ्रमर गीत से लिए गए ये 4 पद हैं। इन पदों में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की जो स्थिति थी उसका वर्णन, उद्धव द्वारा योग संदेश लाना, गोपियों द्वारा उस संदेश के बारे में सुनना, योग संदेश का सुनकर गोपियों की जो व्यथा है उसका बढ़ना, और कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में जो विचार थे उनका प्रकट होना, ये सारी बातें इन 4 पदों में हमको कही गई है। ये सूर सागर से लिया गया है बेटा, और ब्रज भाषा में ये पद लिखे गए। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा काव्य के कवि, इनके सारे पद श्री कृष्ण को समर्पित होते। हमारा पहला पद, इसका अर्थ देखिए बेटा, गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो जो आप श्री कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी धागों के बंधन से मुक्त हो, और तुम्हारा मन अभी तक उनके प्रेम में नहीं पड़ा है, कि नाहिन मन अनुरागी, कि उनके प्रति आपका मन अभी अनुरागी नहीं हुआ है। पुरई पात रहत जल भीतर, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कमल का पत्ता जो जल के भीतर रहकर भी उसके दागों से या उस जल के प्रभाव से अछूता रहता है, उसी प्रकार कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से अछूते हो। तारस देह दागी, मतलब उसका जो पत्ता होता है उस पर किसी भी प्रकार का जल का कोई दाग नहीं लगता है, वह उससे भीगा रहता है लेकिन उस दाग से अछूता रहता है। ठीक उसी प्रकार भी जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में डाला जाए, जल में डुबोया जाए, फिर भी उस पर पानी की कोई बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम्हारे मन पर उनके प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है, कि उनकी प्रेम की एक बूंद का भी तुमने आस्वादन नहीं किया है। प्रीति नदी में पाव न दार्यो, दृष्टि न रूपी परागी, तुमने अभी तक कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में स्नान नहीं किया है, और अपने पैरों को, मतलब स्नान तो दूर की बात है, अभी तक तुमने उनकी प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों तक को नहीं डुबोया है, और अभी तक तुम्हारी दृष्टि उनके ऊपर मुग्ध नहीं हुई, क्योंकि तुम रात दिन उनके समीप रहते हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अभी तक कृष्ण के उस रूप पर नहीं पड़ी है जो तुम उनके प्रेम रूपी बंधनों से अभी तक मुक्त हो। सूरदास अबला हम बोलिए, गोपियां कहती है, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती है कि हम वो तो बोली वाली अबला गोपियां हैं जो श्री कृष्ण से उस चींटी की तरह चिपकी हुई है, जो गुड़ के मोह में उससे चिपकी रहती है और वहीं अपने प्राणों को त्याग देती है, कि हम तो उन बोली वाली चींटियों के समान है जो गुड़ के मोह में उससे चिपक जाती है और वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देती है। अर्थात हम श्री कृष्ण के स्नेह से पूरी तरह बंधे हुए हैं, और तुम इतने भाग्यशाली हो कि कृष्ण के रात दिन समीप रहते हुए प्रेम से वंचित हो। या गोपियों ने कृष्ण पर एक तरह का कटाक्ष किया। ठीक है बेटा। अब दूसरा पद देखिए आप लोग, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन मिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरही बिरही नहीं, चाहती हुती गुहारी जितैते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, जे मर जाना न लही। यहाँ बेटा कृष्ण जब ना आने का संदेश देते हैं और उद्धव को कहते हैं कि उन्हें गोपियों को कहना कि वो कृष्ण को भूल जाए, तब गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं कि मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की सारी बातें हमारे मन में ही रह गई हैं, कि हे उद्धव, हमारे मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम के मनोरथ थे, जो भाव थे, वो सारे हमारे मन में रह गए हैं। कहिए जाए कौन पे उदो, ना ही परत कही, कि हे उद्धव,
हमें अब तुम ही बताओ कि हमारे मन की जो सारी बातें हमारे मन में है वो हम किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, कि हम जिस कृष्ण से प्रेम करते थे और सोच रहे थे कि उन्हें आने पर अपने मन की व्यथाएं बताएंगे, अब जब वो नहीं आ रहे हैं तो जो हमारी बातें मन की परतों में दबी रह गई है वो किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन पिता से, और अब तक इतने समय तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का एकमात्र साधन थे, और उसी आशा से हमने अपने तन और मन की जितनी व्यथाएं थी वो सही थी, कि हम अपने मन को बार बार समझा रहे थे कृष्ण आएंगे आएंगे, तो हमारे मानसिक और शारीरिक जितने भी कष्ट थे हमने उसी आधार पर सहे हैं, और उनके आने की आशा ही हमारे जीने का एकमात्र सहारा थी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरई बिरई गई, और अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी विरह रूपी अग्नि तो और अत्यधिक भड़क रही है, और जिस उस अग्नि में हम गोपियां जल रही हैं, विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। चाहती उतनी गुहारी जितते उठते धार में, हम जिधर से, है ना, कि हमें ये था कि कृष्ण आएंगे और हमारी इस विरह रूपी अग्नि को शांत करेंगे, लेकिन हम जिधर से इस अग्नि को बुझने की आशा चाहते थे, जिधर से हमको आशा थी कि इधर से एक धार आएगी और हमारी अग्नि बुझेगी, उधर से ही एक तेज हवा का झोंका आया है, और उसने हमारी इस विरह रूपी अग्नि को और भड़का दिया है। हवा का झोंका तुम्हारा योग संदेश, कि जिधर से हम इस अग्नि को ठंडी होने की आशा कर रहे थे, उधर से ही एक तेज हवा का झोंका आया है जिसने हमारी इस अग्नि को और अधिक भड़का दिया। सूरदास अब धीर धरे क्यों जे मर्यादा न लही, तो गोपियां कहती है कि हे सूरदास, हम ही, हे उद्धव, हम ही क्यों मर्यादा रखें जब श्री कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी है, कि उन्होंने लौटने का वचन तो तोड़ा ही है, और अब ये भी कह रहे हैं कि अपने स्थान, अपने को भूल जाए, कृष्ण को भूल जाए और योग का संदेश अपना दे। तो वो हर तरह से अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, तो हम गोपियां क्यों अपनी मर्यादाओं को ना त्यागे और हम मर्यादा या धैर्य धारण क्यों करें। ठीक है बेटा। अब हमारा तीसरा पद देखो बेटा। तीसरा पद है हमारा, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद उंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निधि कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखो सुनी न करी, यह तो सूर तिनी ले सोपो जिनके मन चकरी। यहाँ पर कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा गया है बेटा। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आसमान में ऊंचाई तक उड़ लेता है, और मन में ये विश्वास रहता है कि ये लकड़ी मेरा सहारा है जो मुझे गिरने नहीं देगी। तो जिस प्रकार वो हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़े रहते हैं, गोपियां कह रही है कि हमारे हरि भी हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, अर्थात हमने अपने मन में, वचनों में, क्रमों में श्री कृष्ण को अत्यंत दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, और वही हमारा जीवन जीने का आधार है, वही हमारा विश्वास है। कि गोपियां कहती है कि उद्धव, आप अपने ज्ञान उपदेशों के द्वारा हमको श्री कृष्ण से विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल अपने पंजों में लकड़ी को हर समय पकड़े रखता है, उसी प्रकार हमने भी हमारे हृदय में श्री कृष्ण को अत्यंत दृढ़ता से बसा रखा है। हमने अपने मन से, वचनों से, कर्मों से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। हम जागते, सोते, दिन में, रात में कृष्ण कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी, और तुम्हारा योग संदेश तो सुनकर ही हमें उस कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, जिसे हम चाहकर भी अपने गले के नीचे नहीं उतार सकती है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी व्यर्थ होती है, उसी प्रकार हमारे लिए भी तुम्हारा ये योग संदेश एकदम व्यर्थ है, हम इसे अपने जीवन में नहीं उतार सकते। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, और ये तुम किस तरह का रोग हमारे लिए लेकर आए हो, न तो हमने इसको कभी किया है और ना कभी ऐसा सुना कि पता नहीं ये योग संदेश किस तरह का रोग। यह तो सूर तिनी ले सोपो जिनके मन चकरी। गोपियां कहती है कि
हे उद्धव, तुम ये योग संदेश उन्हीं लोगों को ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री के समान चलायमान है, जो किसी एक अपने ईश्वर पर, किसी एक अपने प्रभु पर नहीं आसक्त है। उन ऐसे भक्तों को ले जाकर तुम ये योग संदेश दो, क्योंकि हमने तो अपने मन में श्री कृष्ण को बसा रखा है और किसी भी तरह से श्री कृष्ण हमारे मन से नहीं जा सकते। अतः तुम अपना योग संदेश उन लोगों को ले जाकर सुनाओ जिनके मन चक्री के समान चंचल है। ठीक है बेटा। हमारा चौथा और अंतिम पद है बेटा, हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहिले ते अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपनो मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपूजे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें लगता है कि हमारे श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं और उनके व्यवहार में अब राजनीति क्यों जैसा छल कपट समाने लगा है, कि तुम्हारी बातें सुनकर हम उनके बारे में सारे समाचार प्राप्त कर चुकी हैं। उनके मन में जो जो परिवर्तन आए हैं वो सारे परिवर्तन हम हमारे जीवन में समझ चुकी हैं और श्री कृष्ण का सारा समाचार पाकर हमें उनकी वास्तविकता का भी पता चल गया है कि तुम्हारे कृष्ण पहले ही अत्यंत चतुर थे और अब तो उनके गुरु ने उनको राजनीति का पाठ भी पढ़ा दिया है कि वो राजा बन गए हैं और सारे राजनीति वाले जो कपट जो छल हैं वो उनके मन में आ गए हैं। तभी तो उन्होंने हम जैसी गोपियों, हम जैसी भोली गोपियों के लिए, हम जैसी प्रेम की उपासिकाओं के लिए योग संदेश जैसा एक संदेश तुम्हारे साथ भेजा है। और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी बुद्धि अत्यंत बड़ी समझ में पड़ती है जो उन्होंने हम गोपियों के लिए, हम भोली वाली गोपियों के लिए ये योग का संदेश भिजवाया। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत ना है। गोपियां कह रही कि हे उद्धव, पहले के लोग ज्यादा अच्छे थे जो दूसरों के हित के लिए इधर से उधर आते जाते थे और तुम हमारा अहित करने के लिए मथुरा से यहाँ आए हो। कि वो संदेश लेकर आए थे ना कि कृष्ण को भूल जाओ, योग संदेश अपना लो, क्योंकि पहले के लोग तो भले लोग थे जो एक दूसरे का हित करने के लिए इधर से उधर जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए, और अब हम श्री कृष्ण से अपने मन तभी फेर पाएंगे जब तुम हमारे वो हृदय हमें लाकर लौटा दो जो श्री कृष्ण जाते समय अपने साथ ले गए। कि हमने जो अपना हृदय श्री कृष्ण को दे रखा है, तुम वो हृदय हमें लाकर लौटा दो, तो हम श्री कृष्ण से अपने मन को हटा लेंगे। ते क्यों अनीति करे आपने जो और अनीति पढ़ाए, और उन्होंने पहले ही जाकर अनीति कम की है, जो और ये अनीति कर रहे हैं कि ये संदेश भिजवा रहे हैं कि मुझे भूल जाओ और योग संदेश को अपना लो। कि वे पहले ही बहुत ही ज्यादा अनीति और अन्याय कर चुके हैं और वे और ज्यादा हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, जबकि वे तो हमको अन्याय से बचाने वाले। एक आदर्श राजा तो यही होता है कि वह अपने प्रजा को न सताए, परंतु श्री कृष्ण धर्म विमुख होकर हमें सता रहे हैं और हमें यह संदेश भेजा है कि उन्हें भूलकर हम अपने जीवन में योग के संदेश को अपनाएं। तो हे कृष्ण, अपने मित्र को जाकर समझाओ कि वे अनीति को त्याग कर हमें हमारी विरह की इस व्यथा से मुक्त करें। ये इन चारों पदों का अर्थ है बेटा। आपको इन चारों पदों को बहुत अच्छे से समझना है। ओके।